हेलो स्टूडेंट्स, हाउ हैव यू बीन। मुझे लगता है कि पढ़ाई आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आज क्लास 9th और 10th के लिए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट को रीअरेंज करना आपको सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। इसके पहले मैंने जो वीडियो आपको दिया था उसमें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को रीऑर्डर करना मैंने बताया था। यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं उस प्रेडिकेट पार्ट्स को हॉच पॉच कर दिया है। सब्जेक्ट पार्ट द टीचर एंड प्रेडिकेट पार्ट इज हियर इन जम्बल्ड वर्ड्स। इसी को हमें रीअरेंज करके ठीक से यहां लिखना है, सही क्रम में सही तरीके से ऐसे हमको यहां पर लिखना है। तो यहां सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी हम प्रेडिकेट पार्ट की बात करते हैं तो प्रेडिकेट पार्ट हमको दो तरीके से मिलता है। नंबर 1 लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इतनी चीजें मिल सकती हैं। यदि लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो सेंटेंस ओनली इंफॉर्मेटिव होगा, कुछ सूचना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी बट कोई काम होता हुआ नजर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसमें मेन वर्ब होता नहीं है। मेन वर्ब से हमको काम का पता चलता है और इसमें चूंकि मेन वर्ब होता नहीं है इसलिए काम का कोई पता नहीं चलेगा। जैसे रोहित मेरा मित्र है, ठीक है ना, बस इतनी तो बात, कोई काम तो नहीं हुआ इससे ना। मेरे पास एक कार है, ठीक है तो है, कोई काम हुआ उससे क्या? अरे भाई तो कार चलाएंगे तो काम होगा, है इससे क्या होता है तो है। तो यदि इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं कि जिसमें मेन वर्ब ना हो, उसमें हम ये वाला रूल पाते हैं, फार्मूला पाते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसमें कि मेन वर्ब हो, जिसमें लगे कि कोई काम हो रहा है, उसमें हम प्रेडिकेट पार्ट में इतनी चीजें मैक्सिमम पा सकते हैं और ये कंडीशन है सिर्फ सिंपल सेंटेंस की। अब बात करते हैं आपसे हम, तो यहां पर जो है लिंकिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट की बात हम कर लेते हैं पहले। तो यहां ऊपर लिख देते हैं एक सेंटेंस, यहां पर नहीं लिखा है, चलिए ठीक है, यहां सेंटेंस लिख देते हैं कि दिस डॉट डॉट करके छोड़ दिया। यस, अब यहां पर देख पा रहे हैं ये दिस जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्लियर है सब्जेक्ट, इसलिए कि हमको प्रेडिकेट हॉच पॉच को ठीक करना है। ओके, अब प्रेडिकेट पार्ट में ये इतनी सारी बातें लिखी, कार, ब्यूटीफुल, माय, इज, इतनी सारी बातें लिखी हुई। क्या करना है हमें देखना यह है कि क्या इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में क्या कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जिससे कोई काम होता हुआ नजर आए। क्या ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है? देख लेते हैं। कार, कोई काम है क्या? नहीं भाई, ये तो नाउन है, ठीक है। ब्यूटीफुल, कोई काम है क्या? नहीं भाई, ये तो एडजेक्टिव है। माय, क्या कोई काम है? ये तो पोजेसिव बता रहा है ना। इज, ये क्या है? यस, ये वर्ब है बट मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब कौन सा होता है? ईट, स्लीप, रन, प्ले, ये सब मेन वर्ब होते हैं। लेकिन यहां पर इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आपको लिंकिंग वर्ब याद है? याद है आपको? बी, हैव एंड डू। बी फैमिली में इज, एम, आर, वाज वर्ब, एंड हैव फैमिली में हैज, हैव, हैव, एंड डू फैमिली में डू, डज, डिड। ये हो गए आपके लिंकिंग वर्ब्स, बट शर्त ये है कि इसके साथ मेन वर्ब लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, हमको कोई मेन वर्ब जैसी चीज नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं हम अपने इस फार्मूले की और साथ में इस सेंटेंस की। ओके, यहां पर क्या कह रहा है? सबसे पहले हमको लिंकिंग वर्ब चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? लिंकिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। लिंकिंग वर्ब ढूंढते हैं। लिंकिंग वर्ब इसमें कहां है? हमने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब पूरा अच्छी तरह से एकदम रट्टा हो जाना चाहिए, बढ़िया से लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होगा
तो पूरा का पूरा सेंटेंस, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, वेरी सिंपली आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है। ओके, तो दिस इज लिंकिंग वर्ब। और सबसे पहले तो क्या लिखना है, लिंकिंग वर्ब। ओके, लिख दिया हमने, दिस इज लिख दिया हमने, दिस लिखा हुआ था, इज लिख दिया हमने, दिस इज हो गया, है ना। अब जरा देखते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब तो लिख दिया, तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आना मस्ट है, मस्ट है। लिंकिंग वर्ब से काम नहीं चलता। मैंने आपको बताया था लिंकिंग वर्ब क्या है। लिंकिंग वर्ब को कहते हैं वर्ब विथ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये अपने बल पर, ये लिंकिंग वर्ब जो है अपने बल पर सेंटेंस के अर्थ को पूरा नहीं कर पाता। हम सिर्फ बोलते रहे दिस इज, दिस इज, दिस इज, दिस इज, तो आप पूछोगे व्हाट, दिस इज व्हाट, क्या है भाई दिस इज। ओके, तो इट मीन्स ये वर्ब तो है बट प्रेडिकेट पार्ट को पूरा करने में अकेले सक्षम नहीं है। इट मीन्स प्रेडिकेट पार्ट पूरा करने के लिए इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। ओके, अब जरा देखते हैं जो बातें यहाँ पर बच रही हैं वो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद जितना कुछ बच रहा है वो सब कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो देन जो कुछ बच रहा है वो सब कॉम्प्लीमेंट ही है, इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, तो क्या हो गया, दिस इज हमको पता चल गया। अब जितना ये बचा हुआ है इसको अपने कॉमन सेंस से यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। वेरी सिंपल है, माई ब्यूटीफुल कार, ठीक है, माई ब्यूटीफुल कार। अब ये सेंटेंस हो गया। अब यहां पर एक बात और, कि जो बातें हमने कॉम्प्लीमेंट में रीअरेंज करके लिखी है माई ब्यूटीफुल कार, जरा उसको हम चेक तो कर लें कि वो सही लिखा है, कैसे अंदाजा ही मार दिया है, गलत भी तो हो सकता है। बिल्कुल देख लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा नाउन, और नाउन के ठीक पहले ये क्या है, सॉरी यहां पर हमने लिखा था, ओके, नाउन, और इस नाउन के ठीक पहले क्या है, एडजेक्टिव। और आपको पता है कि नाउन के ठीक पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का प्लेस होता है। कार कैसी है, ब्यूटीफुल, कैसी है, ब्यूटीफुल। ओके, अब इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये माई, ये पोजीशन बता रहा है इस कार का कि आखिर ये कार है किसकी, मेरी है भाई। अच्छा आपकी है, नो प्रॉब्लम, आपकी गाड़ी में घूम लेंगे, कोई परेशानी थोड़ी है इसमें, ठीक है। तो दिस इज माई ब्यूटीफुल कार, ये आपका सेंटेंस रीअरेंज हो गया। क्या क्या इसमें, इसमें हमने एक लिंकिंग वर्ब डाला और बाकी इतनी सारे इसमें कॉम्प्लीमेंट डाल दिए, बस। क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में सिर्फ लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट इतना ही तो होता है, और होता क्या है, और कुछ भी नहीं होता भाई। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस की, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाए, मेन वर्ब मिल जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, या कम चीजें भी मिले। सेंटेंस नंबर हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड में लिखा हुआ है द टीचर, देख पा रहे हैं आप, लिखा है द टीचर। क्या लिखा है, टीचर, टीचर नहीं लिखा है, टीचर। क्या लिखा है, टीचर, यस, द टीचर। अब इसके बाद क्या ढूंढना चाहिए हमको, यहां पर लिखा है लेसन, दिस मी टॉट टुडे हैज, इतनी सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब हमको इसे इस सीरियल में यहां पर अरेंज करना है। सीरियल हमारा यही रहेगा, बट एक बात का ध्यान रखें, जब सेंटेंस हमारे सामने पहले से फ्रेम्ड सेंटेंस लिखे होंगे तो ये सीरियल होंगे, बट यदि सेंटेंस हमको फिर से अरेंज करना है तो किस प्रकार से अरेंज करेंगे उसको जरा ध्यान से देखें। तो नंबर 1 2 3 4 5 ये होगा हमारा सीरियल सेंटेंस में, बट इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले ढूंढेंगे हम मेन वर्ब। ओके, नंबर 2 ऑक्सिलरी, नंबर 3 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 4 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड नंबर 5 कॉम्प्लीमेंट्स। इस सीरियल में हम ढूंढेंगे, ध्यान से देखें कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता करेंगे, इसको अभी हम आपको एक एक करके बताते हैं। धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो छोड़ करके स्किप करके मत जाइएगा। ओके, अब जरा देखते हैं यहां पर क्या लिखा, द टीचर। क्या लिखा है, बोल के देखें जरा, बहुत मजा आएगा। टीचर, टीचर, यस, टीचर ऐसे थोड़ी बोला जाता है, कैसे बोलते हैं, टीचर, यस। अमेरिकन कैसे बोलते हैं मालूम है, टीचर,
बताया था मैंने आपको, जब ए से जेड वाले प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया था तो आर का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से बताया था, उसको आप वापस देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखें द टीचर सब्जेक्ट लिखा हुआ, क्या ढूंढना है हमको? सबसे पहले हमको ढूंढना है मेन वर्ब, सबसे पहले ढूंढना है मेन वर्ब। क्या इसमें मेन वर्ब है? आप जरा देखें, लेसन कोई काम है क्या? नहीं। दिस कोई काम है क्या? नहीं। मी कोई काम है क्या? नहीं। टॉट कोई काम है? हाँ बिल्कुल है। टॉट जानते हैं इसे? टॉट मतलब कि ये है क्या? TEACH, टीच फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म टॉट और इसका थर्ड फॉर्म टॉट। ओके, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी हमारे सामने कंफ्यूजन है कि हमने टॉट तो पहचान लिया, अब यहां पर ये सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है या थर्ड फॉर्म यूज हुआ है? मीन्स यदि कोई ऑक्सिलरी है तो थर्ड फॉर्म मानेंगे, ऑक्सिलरी नहीं है तो सेकेंड फॉर्म मानेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां हो गया हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब के ठीक पहले क्या आना चाहिए? ऑक्सिलरी। ओके, लिख देते हैं हम, यहां पर लिख देते हैं टॉट, टॉट लिख दिया। क्या लिखा? सबसे पहले हमको ढूंढना था मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब हमने ढूंढ लिया क्योंकि और कोई भी वर्ड इसमें मेन वर्ब जैसा नहीं है। मेन वर्ब मीन्स ऐसा वर्ड जिससे कोई काम होता हुआ नजर आए, और टीच का मतलब होता है पढ़ाना, मतलब कि पढ़ाया। ओके, एक काम किया। ठीक है, अब इसके बाद नंबर सेकंड पर हमको ढूंढना है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढने के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब याद तो होना चाहिए। याद है आपको? याद है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं? वी हैव टू, जो लिंकिंग वर्ब है वही तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। बी मीन्स इज, एम, आर, वाज वर्ब। हैव मीन्स हैज, हैव, हैड। डू मीन्स डू, डज, डिड। बस, बट इसके साथ कंडीशन लगी हुई है, इसके साथ मेन वर्ब मस्ट रहेगा। मस्ट, मस्ट जान पा रहे हैं? मस्ट। हाँ, तो यहां पर क्या दिखा हमको? और भी ऑक्सिलरीज है, वो कौन सी है? will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought, shall, dare, used to, began to, need। याद है आपको? नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर हमको दिखा, क्या दिखा भाई? हैज। क्यों दिखा हैज? क्योंकि अभी हमने बताया इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड। क्या बोला? हैज, हैज हमारी लिस्ट में है। यस, यहां पर हमने क्या किया? हैज लगा दिया। क्या क्या चीजें हमको मिल गई? जरा देखते हैं क्या क्या चीजें मिल गई और क्या क्या चीजें बाकी हैं। ओके, तो हमको मिल गई ऑक्सिलरी, यस मिल गई टॉट, हमको मिल गया, सॉरी, हमको मिल गया मेन वर्ब टॉट, हमको मिल गई ऑक्सिलरी, दो चीज मिल गई। अब थर्ड कंडीशन में हमको क्या ढूंढना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुन पा रहे हैं ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं, कैसे बोलेंगे? डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से लेकर के और जितना हमने अभी तक फाइंड आउट किया है इतना पूरे को पढ़ेंगे, पूरे को पढ़ेंगे, और पूरे को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट। आप ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको करने में। द टीचर हैज टॉट, द टीचर हैज टॉट, अध्यापक ने पढ़ाया है, यही तो इसका अर्थ हो रहा है। हैज टॉट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है भाई, पढ़ाया है। द टीचर हैज टॉट, अध्यापक ने पढ़ाया है। द टीचर हैज टॉट व्हाट, क्या पढ़ाया है भाई? क्या पढ़ाया है? देखते हैं क्या पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? लेसन पढ़ाया है। ठीक है, लेसन पढ़ाया है। और कौन वाला लेसन? दिस लेसन। ठीक है, दिस लेसन, दिस लेसन, दिस लेसन। यहां पर ध्यान दें,
चूंकि मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले ध्यान देना है कि बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जिससे कि इसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख सकें। ओके, द टीचर हैज टॉट, अध्यापक ने पढ़ाया है। द टीचर हैज टॉट व्हाट, दिस लेसन, ये पढ़ाया है। ठीक है, चलिए क्या मिल गया हमको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके बाद ढूंढते हैं हम क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 4। अब देखना यह है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमको पूछना होता है क्या, क्या, क्या पढ़ाया, क्या खाया, क्या पिया, क्या दिया, क्या लिया, है ना, ये हो गया आपका। इसका आंसर जो मिलेगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, जितनी चीजें अभी तक हमने फाइंड आउट की हैं इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लेते हुए जितनी चीजें हमने फाइंड आउट की हैं उनको पूरा का पूरा पढ़ेंगे और इसके बाद पूछेंगे किसको, किसको, क्या पूछेंगे, किसको, ये पूछेंगे। चलिए, द टीचर हैज टॉट दिस लेसन, अध्यापक ने ये लेसन पढ़ाया है। किसको पढ़ाया, पढ़ाया है तो फिर किसी ने किसी को तो पढ़ाया होगा, किसी ने किसी को तो पढ़ाया होगा। किसको पढ़ाया भाई, अब देखो यहां पर कोई चीज ऐसी दिख रही है कि जो लग रहा है कि किसको पढ़ाया होगा। यस, बिल्कुल दिख रहा है, मी, मुझे पढ़ाया। किसको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, मी हो गया। ओके, अब जरा लेसन को, लाइन को हम पढ़ते हैं और इस रूल से हम इसकी मैचिंग कराते हैं। ओके, द टीचर, ये तो पहले से हमको पता है कि सब्जेक्ट है, ये पहले से लिखा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आती है नंबर 1 ऑक्सिलरी, यहां पे हैज लगा है, एकदम ओके। फिर आना चाहिए मेन वर्ब, मेन वर्ब टीच का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, टॉट, बिल्कुल ओके है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फार्मूले में लिखा हुआ है द टीचर हैज टॉट, अध्यापक ने पढ़ाया। किसको पढ़ाया, तो मी, ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, दिस लेसन, ओके। अब जरा सोचें, ऑक्सिलरी मिल गई, मेन वर्ब मिल गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अब लास्ट में सिर्फ एक ही टॉपिक तो बचा हुआ, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स। अब ध्यान देना है, जितनी बातें इसके बाद बची होंगी वो सब की सब कॉम्प्लीमेंट होंगी, ध्यान रखिएगा। जितनी जितनी चीजें हम लिख चुके हैं उसके अलावा जितनी चीजें बची हैं वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, नहीं बची हैं तो इसका मतलब उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ओके, अब जरा देखते हैं, लेसन हम लिख चुके हैं, दिस हम लिख चुके हैं, मी ये भी लिख चुके हैं, टॉट ये भी लिख चुके हैं, हैज ये भी लिख चुके हैं। केवल एक वर्ड बच रहा है, टुडे, टुडे बच रहा है और टुडे यहां पर हमने लिख दिया और ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये सेंटेंस हमारा रीअरेंज हो गया। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं आपसे। माय मदर, देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट है माय मदर, प्रेडिकेट पार्ट इसमें मिसिंग है और वो प्रेडिकेट पार्ट यहां पर दिया हुआ है, बट इन अ हॉच पॉच स्टाइल। समझ पा रहे हैं, हॉच पॉच तरीके से दिया हुआ, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम क्या ढूंढेंगे। सबसे पहले हमको सबसे पहले ढूंढना है मेन वर्ब। क्या ढूंढेंगे, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी है नहीं है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले क्या ढूंढना है, मेन वर्ब। अब जरा देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेन वर्ब होने के लायक है, जिससे कि कोई काम होता हो, वो वर्ड हम इसमें से ढूंढेंगे। चलिए भाई, स्टोरीज कोई काम है क्या, नहीं। मी कोई काम है क्या, बिल्कुल नहीं। टोल्ड कोई काम है, बिल्कुल है। क्यों है, चलिए भाई यहां पर लेके आपको दिखाते हैं। टेल फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड सेकेंड फॉर्म एंड टोल्ड थर्ड फॉर्म।
टेल का मतलब होता है कुछ कहना, कुछ सुनाना। ओके, ये एक हमारा काम हो गया, ये हमारा मेन वर्ब आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, और भी देख लेते हैं आगे। माई कोई काम है क्या, इन कोई काम है क्या, चाइल्डहुड कोई काम है क्या, ये तो बचपन है भाई, काम थोड़ी है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ढूंढना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमने ढूंढ लिया क्या, टोल्ड। यस, लिख देते हैं टोल्ड। अब इसके बाद हमको क्या ढूंढना है, नंबर 1 हमने मेन वर्ब ढूंढ लिया, नंबर 2 हमें ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है। अब इसमें जरा देखें, स्टोरीज ऑक्सिलरी नहीं है, मी नहीं है, माई नहीं है, इन नहीं है, माई चाइल्डहुड नहीं है। इट मीन्स इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ओके, यदि नहीं है तो इसको हम एग्जम्प्ट कर जाएंगे। नहीं है तो जबरदस्ती कहां से लेके आएंगे भाई, जब है ही नहीं तो कहां से लेके आएंगे, नो प्रॉब्लम, छोड़ देते हैं। इसके बाद हमको क्या ढूंढना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान से देखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए क्या करना है हमें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में जितना कुछ हमने ढूंढ रखा है इसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे और पूछेंगे व्हाट, पूछेंगे व्हाट। माय मदर टोल्ड, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ सुनाती थी, चाहे कहती थी चाहे सुनाती थी। ठीक है, तो मेरी माँ सुनाती थी, माय मदर टोल्ड, माय मदर टोल्ड व्हाट, बताया ना, व्हाट से हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है। तो मेरी माँ सुनाती थी, क्या सुनाती थी भाई, स्टोरीज सुनाती थी, हाँ। मी सुनाती थी, नहीं। माई सुनाती थी, नहीं। इन सुनाती थी, नहीं। चाइल्डहुड सुनाती थी, नहीं। स्टोरीज सुनाती थी, क्या सुनाती थी, स्टोरीज सुनाती थी। बट एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स अभी हम ढूंढ रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी जगह हम छोड़ के फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए भाई, तो माई मदर टोल्ड, मेरी माँ सुनाती थी, व्हाट, स्टोरीज। चलिए भाई, स्टोरीज, स्टोरीज। ठीक है, अब हम फिर से पूरा पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमको ये भी मिल गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए करते हैं, माई मदर टोल्ड स्टोरीज, मेरी माँ कहानियां सुनाती थी। टू हूम, किसको भाई, किसको सुनाती थी। अब यहां देखिए किसको का आंसर देने वाला कौन है, मी, मुझे सुनाती थी, मुझे सुनाती थी। आप चौंक क्यों रहे भाई, मुझे ही सुनाती थी। यस, माई इन चाइल्डहुड, ऐसा तो है नहीं, मी मुझे सुनाती थी। चलिए भाई, मी, माई मदर टोल्ड मी स्टोरीज। ठीक है, अब यहां पर हम देख लें, ऑक्सिलरी सॉरी मेन वर्ब हमको मिल गया, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें है नहीं, ढूंढ लिया था हमने, नो प्रॉब्लम, बिना ऑक्सिलरी का भी सेंटेंस बनता है। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया स्टोरीज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया मी। अब इसके बाद जितना कुछ बचा वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही बच रहा है, और बचे हुए कॉम्प्लीमेंट के मैटर को हमें, यदि सिंगल वर्ड है तो नो प्रॉब्लम, वैसे का वैसे लिख दें, और यदि सिंगल वर्ड नहीं है तो उसको फिर से अरेंज करके लिख दें। और ये अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल होता है, बिना किसी बहुत बड़े फार्मूले के आप इसको सिंपली कर सकते हैं। तो क्या क्या बचा भैया, माई इन चाइल्डहुड, नो प्रॉब्लम, इन माई चाइल्डहुड, बस हो गया, इन माई चाइल्डहुड। अब ये सेंटेंस ओके हो गया। ऑक्सिलरी नहीं है, मेन वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, बाकी कॉम्प्लीमेंट ओके, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पढ़ के देखें, माई मदर टोल्ड मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड, मेरी माँ बचपन में हमें कहानी सुनाती थी। भाई आपकी माँ नहीं सुनाती क्या, आप लोग मोबाइल में लगे रहते हैं ना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट लिखा हुआ है रोहित, सब्जेक्ट लिखा है क्या, रोहित। अब यहां पर हमको देखना है
सेम पैटर्न, सेम पैटर्न देखना है। सबसे पहले हमको ढूंढना है क्या, मेन वर्ब। नंबर 1 देखिए लिखा हुआ, नंबरिंग पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमको नंबर 1 वाला मतलब कि मेन वर्ब ढूंढना है। मेन वर्ब इसमें क्या है जरा देखें, प्रेजेंट मेन वर्ब है नहीं है। क्यों नहीं है? प्रेजेंट मतलब देना भी तो होता है, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि ये फर्स्ट फॉर्म में होता तो एस लगा होता, बट नहीं लगा। यदि ये सेकंड फॉर्म में होता तो इसमें ईडी लगा होता, बट नहीं लगा है। इट मीन्स ये मेन वर्ब ही नहीं है। ठीक है, ए मेन वर्ब है, नो भाई ये तो आर्टिकल है। मी मेन वर्ब है, ये कोई काम थोड़ी है। मी ये कोई काम थोड़ी है। ओके, गे दिया ये एक काम है, दिया ये एक काम है। ओके, माई कोई मेन वर्ब है क्या? नहीं है। ऑन प्रीपोजिशन है भाई। बर्थडे ये कोई मेन वर्ब है क्या? चलिए, तो क्या मिल गया हमको? गेव मिल गया, और गेव यहां पर हम लिख देते हैं GAVE, लिख दिया। नंबर सेकंड हमको ढूंढना है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। आप जरा देखें इस सेंटेंस में कहीं ऑक्सिलरी दिख रही है? प्रेजेंट, मी, माई, ऑन, बर्थडे, नो, कहीं भी नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें है ही नहीं, छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ने के बाद पूछेंगे क्या, व्हाट, क्या, व्हाट। देखें, रोहित गेव, रोहित ने दिया, रोहित गेव व्हाट, क्या दिया भाई? तो रोहित दिया, क्या दिया भाई? अ प्रेजेंट, एक गिफ्ट दिया, एक प्रेजेंट दिया। समझते हैं ना, प्रेजेंट में गिफ्ट होता है। बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, गिफ्ट मिलते हैं ना, बड़ी मजा आती है गिफ्ट मिलने पर। हाँ, दो चीजें मजा आती है, एक तो केक खाने में और दूसरी गिफ्ट मिलने पर। वाह, इसीलिए तो हम लोग मनाते हैं बर्थडे कि कुछ गिफ्ट मिल जाए। हाँ, क्या बात है। अच्छा होता कि हर महीने में बर्थडे आता, कितना मजा आता ना। हाँ, देखें तो रोहित गेव, रोहित ने दिया, रोहित गेव व्हाट, क्या दिया भाई? अ प्रेजेंट। चलिए भाई, अ प्रेजेंट। ध्यान दे लें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की थोड़ी जगह छोड़ी होनी चाहिए, छोड़ी है मैंने। ठीक है, इसके बाद हमको ढूंढना क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, किसको दिया, किसको दिया, किसको दिया, किसको दिया? अरे भाई, जब मेन वर्ब, सॉरी ग्रामर ही दिमाग में चल रहा है। जब बर्थडे मेरा है तो गिफ्ट आपको मिलेगा क्या? किसको मिलेगा? मुझे, मी। ओके, अब जरा मैचिंग कर लेते हैं। ठीक है, मेन वर्ब मिला, मिल गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, यस, मिल गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, यस, मिल गया। ऑक्सिलरी पता हो गया, है नहीं। इसके बाद जितनी बातें बच रही हैं वो सब का सब कॉम्प्लीमेंट है। क्या बच रहा है जरा मिलाते हैं। गेव, ठीक है, लिख दिया हमने। मी लिख दिया हमने। अ प्रेजेंट लिख दिया हमने। सब कुछ तो लिख दिया। ये पोर्शन हमारा बच गया, और इसको सीधा करके लिख देना है ऑन माई बर्थडे। बस, ऑन माई बर्थडे। रीअरेंजमेंट हो गया। चलिए लास्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। लास्ट सेंटेंस में लिखा है द काउ। क्या लिखा है? द काउ, द काउ, द काउ। सुन पा रहे हैं? काऊ नहीं, द काउ, ऐसे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या ढूंढना है, मेन वर्ब। जरा देखिए मेन वर्ब कहीं है इसमें? अस मेन वर्ब है क्या? अस हम लोगों को, ये कोई काम है? नहीं है। गिव्स देती है या देता है, ये तो है देने वाला, भाई काम है ना देने वाला। ठीक है, मिल्क ये काम थोड़ी, ये तो नाउन है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? सबसे पहले क्या लिखना है? मेन वर्ब लिख लेते हैं। ओके, द काउ गिव्स। अब क्या ढूंढना है? ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है, और वो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं है। देख पा रहे? अस, गिव्स, मिल्क, इसमें कोई ऑक्सिलरी नहीं है। याद है आपको ऑक्सिलरी, या फिर से रिवाइज करें? याद है ना? हाँ, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी नहीं है। ठीक है,
अब इसके बाद हमको ढूंढना क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ढूंढना है। सब्जेक्ट से लेकर के वर्ब तक ध्यान से पढ़ें और पूछें व्हाट। द काउ गिव्स, गाय देती है। व्हाट, क्या देती है, वो चीज यहां पर लिखा होना चाहिए। गाय से हमको क्या बनता है भैया, मिल्क। ठीक है, यहां मिल्क लिख दिए। अब हमको क्या देना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, नंबर 4 वाला देख पा रहे हैं। सीरियल इसमें से नहीं बोलेंगे, नंबर 3 के बाद नंबर 4। हाँ, द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। किसको देती है भाई, किसको देती है? अस, हमको देती है, हमको देती है भाई। अरे हम लोग दूध पी के बड़े हुए हैं ना, जानते हैं आप, अभी भी आप लोग पीते होंगे। यस, मैं भी पीता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो द काउ गिव्स अस, ये अस यहां लिख दिया और इसको अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो कर लेते हैं। द काउ सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं। इसके बाद मेन वर्ब मिल गया, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, नो प्रॉब्लम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस, किसको देती है दूध, हमें देती है। ओके, क्या देती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, मिल्क। और इसके बाद जो स्थान बचता है वो स्थान होता है कॉम्प्लीमेंट का, और इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ओके, और यदि हम बात करें आपसे कि सबसे छोटा प्रेडिकेट पार्ट कौन सा हो सकता है, तो सबसे छोटा प्रेडिकेट पार्ट तब हो सकता है जब सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब हो और कुछ भी ना हो। ठीक है, सिर्फ सेंटेंस में मेन वर्ब हो और कुछ भी ना हो। जैसे कहा गया ही रीड्स, बस रीड्स एक मेन वर्ब, बाकी कुछ भी नहीं उसमें जरूरत है। ठीक है, आगे लिखा है बुक लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ठीक है, इन द रूम लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तब भी ठीक है। ओके, बट मेन वर्ब का होना इसमें मस्ट है। और इंपॉर्टेंस ऑफ मेन वर्ब मैंने आपको पहले भी बताया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेन वर्ब सेंटेंस में कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली वो प्रेडिकेट पार्ट को तो खत्म ही कर देता है, यदि नहीं होता है तो प्रेडिकेट पार्ट को खत्म कर देता है, साथ में सब्जेक्ट पार्ट को भी ले डूबता है। मीन्स पूरा का पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपका हो गया प्रेडिकेट पार्ट को रीअरेंज करने का तरीका। इसके पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट पार्ट को रीअरेंज करने का, रीऑर्डर करने का तरीका। और अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि यदि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये पूरा का पूरा हौच पौच किया गया हो तो उसको किस प्रकार से हम ठीक करें, किस प्रकार से उसको रीऑर्डर करें। अभी हमने सब्जेक्ट पार्ट पढ़ा, ओके, आज प्रेडिकेट पार्ट पढ़ा। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सबका सब एक दूसरे में हौच पौच किया हो, इसके लिए आपको हम वीडियो नई अगला वीडियो देंगे। आप हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहें और ध्यान से पढ़ें। अपनी बुक को ओपन करें, बुक ओपन करने के बाद इस तरह के जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उसको करें। जहाँ कहीं आपको दिक्कत आती है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। हैव अ नाइस डे।